अगर आपको सारे राज को साइंटिफिक रीति से या चक्र की रीति से जानना है तो हमारी चैनल पर सब कुछ मिलेगा। नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकेंगे। लेकिन दुआ तब मिलती है जब हमारी कमेंट से दूसरों को फायदा होता है, तब दुआ निकलती है। तो घर बैठे पुण्य कमाने का साधन है दुआ। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज मुरली में आया कि त्रिकालदर्शी अवस्था में स्थिर होकर विचारों को शक्तिशाली बनाना है। तो हमें जानना है कि त्रिकालदर्शी अवस्था में कैसे स्थिर हो और हमारे विचारों को शक्तिशाली बनाया जाए। यदि संभव हो तो उदाहरण के साथ समझना है। उत्तर है, आज मुरली में ये संकल्प शक्ति का महत्व भी समझाया है कि हमारे अंदर सारा दिन बहुत सारे संकल्प चलते हैं, लेकिन संकल्प एक बीज भी है और संकल्प एक स्विच भी है। तो अगर हम सारा दिन विचार चलाते ही रहते हैं तो बीज जो हमें चाहिए वो बो नहीं सकेंगे, तो हम अपने संस्कार परिवर्तन नहीं कर सकते। इसीलिए आज यही समझाया कि हमारी वाचा और कर्मणा का बीज है संकल्प, तो उसका विस्तार में नहीं जाना है। अगर संकल्प इस बीज को हम त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर हम बदले, माना एक एक संकल्प पर ध्यान देना है कि हमारे मन में कौन से संकल्प चलते हैं। इसीलिए हर घंटे ये जस्ट अ मिनट और ट्रैफिक कंट्रोल करने को कहा है। इसका कारण यही है कि सारे समय हमारी जो भी विचार चलते हैं उसको ब्रेक लगाने की प्रैक्टिस कर सके। साथ साथ उस समय हम ब्रेक लगाकर अच्छे विचार करेंगे तो उसकी असर थोड़ा समय तक हमारे मन बुद्धि पर रहती है। तो त्रिकालदर्शी अर्थात तीनों कालों को समझना है कि अभी हमें ज्ञान है कि हम क्या थे, कि अभी क्या बन गए और हमें क्या बनना है। उसके साथ हमारे साथ कोई भी सिचुएशन आए तो हमें पता है कि ये हमारा ही कर्म किए हुए कर्म है, उसको हमें चुकता करना है और अभी उस कर्म को बदलकर पुण्य कर्म या कर्म संबंध में परिवर्तन करना है। ये नॉलेज है। तो इसको जब भी कोई भी परिस्थिति आए तब हमें ये ब्रेक लगाने की प्रैक्टिस चाहिए और अच्छे विचार चलाने की प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए ड्रामा का ज्ञान और कर्म की गुह्य गति अच्छी रीति समझकर इतनी बैठ जानी चाहिए कि तुरंत हमें वो याद आए, तब हम ब्रेक लगा सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, हम वही विचार जो भी सिचुएशन हुई वो सिचुएशन थोड़े समय के लिए हुई, कोई एक शब्द बोल गया, हम हजारों शब्द बार उसको रिपीट कर इतना घट कर देते हैं जो हमारे बीज अच्छी रीति वो नेगेटिव हम बो देते हैं जाने अनजाने। तो इससे बचने के लिए ही एक ज्ञान दिया कि ड्रामा क्या है और क्यों समझना है। और कर्म की गति अभी तक क्या करते थे, किसी के भी साथ कोई प्रॉब्लम होवे तो हम कहते हैं उसका दोष है,
लेकिन अभी हमें पता है कि उनका दोष नहीं है, दोष हमारा ही है। हमारे ऊपर ये कर्ज था जो अभी चुकत हुआ, तो हमें खुश होना है। तो ये सब प्रैक्टिस हमें करनी है। इसीलिए ये जो बीज बोने के लिए जरूरी है, जैसे हम स्थूल जमीन में भी अगर बीज बोना है तो पहले जमीन को अच्छी करनी पड़ती है, उसका खोद काम करके उसको फर्टिलाइज डालकर उसको अ, ये अनाज के लायक बनाकर फिर बीज बोते हैं। और बीज बोकर रोज पानी और धूप भी उसको चाहिए। अगर ये दो चीज अच्छी मिली तब वो अच्छी रीति बढ़ेगा और हमें अच्छा फल देगा। ऐसे ही ये जो सूक्ष्म जो एनर्जी है उसका भी एक जमीन की तरह है। तो उसमें भी सारा दिन अगर विचार चले तो जैसे स्थूल जमीन में घास फूस निकल आता है तो उसमें कोई फलदायक चीजें नहीं आती। ऐसे ही हम अगर व्यर्थ नेगेटिव चलाते ही रहते हैं तो हमारे सूक्ष्म शरीर में ये बीज अच्छा न बोने के कारण वो घास फूस की तरह ऐसे नेगेटिव कर्म बनते जाते हैं, एनर्जी लेयर्स बनते हैं। इससे हमारे जीवन में दुख, अशांति, प्रॉब्लम, बीमारियां आती ही रहती है। तो इसके लिए ही पहले मन को पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव बनाकर हमें उसको परिवर्तन कर शांत करना है, और वो शांत होगा और तब आप जो भी संकल्प करेंगे वो बीज की तरह अंदर बैठ जाएगा। उसका रोप बो कर देंगे, माना अंदर डालेंगे तो, और फिर रोज शुभ विचार, पॉजिटिव संकल्प करते रहेंगे और योग लगाते रहेंगे तो यही दो चीज, जैसे पानी और धूप देना है, वो मिलेगा। तो हमारे किए हुए अच्छे विचार जो हमने बीज बोया है वो अच्छे कर्म के लिए तैयार होगा। क्योंकि हमारे अंदर भी सबकॉन्शियस माइंड भी में भी अगर क्लियरिटी नहीं है, क्लियर नहीं है, तो वो कंफ्यूज होता है। और आजकल यही सभी जगह पर हो रहा है कि शॉर्ट सर्किट होती है, और शॉर्ट सर्किट की वजह से ये टेंशन, डिप्रेशन और पागलपन हो जाते हैं या ब्रेन की बीमारियां होती है। उसका कारण यही है, शॉर्ट सर्किट। क्या करे क्या ना करे वही समझ में नहीं आता है। इसीलिए कहा कि अगर बीज शक्तिशाली नहीं तो हमारे वाणी और कर्म भी शक्तिशाली नहीं होंगे, सिद्धि को प्राप्त नहीं करेगा। जो हमें चाहिए वो नहीं प्राप्त करेंगे, चाहे वो स्थूल चीजें हैं चाहे हमारा पुरुषार्थ की चीजें हैं। तो हमारे अभी लक्ष्य ही है कि श्री कृष्ण के साथ पहले जन्म में आना। तो वो लक्ष्य को अगर प्राप्त करना है, सिद्ध करना है, तो पहले हमारे मन के विचारों को चेक करके बीज बोने का सीखना है। इसके लिए ही मैं हमेशा कहती हूँ, हमने जो किया वो बताती हूँ। तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी आती है 16 ऑडियो, और यूट्यूब पर भी अभी रखा कि लौकिक से अलौकिक जीवन परिवर्तन करने में शिव बाबा ने कैसे हमें हर पल मदद की। और हमने से यही कहा, पहले तैयार हो जाओ, सेवा पीछे पीछे आती रहेगी। तो ये सब बातों को एक के एक चीज को अच्छी रीति समझना है। हमने कितने साल लगाए और पहले 10 साल तो ऐसे ही चले गए क्योंकि कुछ समझ में नहीं आया। तो वो बात अभी आप सबको शॉर्टकट मिल रहा है, तैयार मक्खन मिल गया है। अभी हाँ, आपको घी निकालने के लिए थोड़ा पुरुषार्थ करना है। लेकिन अगर हम सारा दिन यहाँ वहाँ के वीडियो सुनते रहे और धारण कुछ नहीं किया तो कुछ नहीं जाएगा सबकॉन्शियस में। इसीलिए जरूरी है कि अभी हमें जो हम
हमारी अभी पूजा हो रही है एक मूर्ति के रूप में, उस जड़ मूर्ति को हमें अभी प्रैक्टिकल में, चैतन्य में बनकर बताना है। हमारे संस्कार जो देवी गुण हैं वो अभी धारण करने हैं, और तब सभी आत्माएं अंतिम समय में उसका साक्षात्कार कर सकेगी, और हमारे परिवर्तन से हमारी चाल चलन, चेहरे, वाणी, व्यवहार सब परिवर्तन हो जाएगा, हमारा ज्ञान दिखाई देगा। तब कई आत्माओं को उसकी प्रेरणा मिलेगी। इसीलिए कई बार बाबा ने कहा कि दिल से निकली हुई बात दिल तक पहुंचती है, दिमाग से निकली हुई बात दिमाग तक पहुंचती है। तो ये सब बातों को अच्छी रीति समझेंगे, तब आप एक एक कर्म को परिवर्तन कर सकेंगे। ओम शांति।